टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, तो हम वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर ओपन है निफ्टी का चार्ट। तो हम देखते हैं कि निफ्टी में पहले किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही ट्रिकी मार्केट हो रहा है, बहुत ही मतलब अगर 23 जनवरी से देखा जाए तो 23 जनवरी से क्या दिख रहा है, तो कि एक वोलेटिलिटी दिख रही है। एक दिन सेलिंग के लिए मार्केट आ रहा है, उसके अगले दिन बाइंग के लिए आ रहा है। तो बायर और सेलर दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ पे मार्केट लेके जाना है। तो और जब तक बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तब तक जो है हमें कोई भी मार्केट का डायरेक्शन अच्छा नहीं मिल सकता कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस दिन हम सिर्फ इंतजार में है कि अगर बायर्स आज बायर्स ने क्लोज़ किया या आज सेलर्स ने क्लोज़ किया, तो उसको फ़ॉलो-अप मिलना चाहिए। अगर फ़ॉलो-अप मिल जाता है, तो हम समझेंगे सेलर्स को फ़ॉलो-अप मिल जाता है, तो ये सेलिंग का मार्केट समझेंगे। बायर्स का फ़ॉलो-अप मिल जाता है, तो मार्केट बाइंग का हो सकता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट जो लेवल होल्ड कर पा रहा है 922,000 की लेवल, तो यहाँ पे जो हालाँकि हमें क्लोज़िंग जो मिले, फिर से कल की क्लोज़िंग के यहाँ पे ही क्लोज़िंग मिला 21,930 के आस-पास। यानी कि फ्लैट क्लोजिंग है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 1.10 की जो है क्लोजिंग है, ₹1 की ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है। तो किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। सेलिंग का पॉइंट मिल चुका है 21,800 और बाइंग का पॉइंट भी मिल चुका है। ये है हमारे लिए बाइंग का पॉइंट। तो ये हमारे दोनों लेवल्स जो है इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जहाँ पे 21,960 70 की लेवल आ रहे हैं और नीचे के साइड 800 की लेवल आ रहा है। मार्केट अगर इसी बीच में ओपन होता है, तो मार्केट चांसेस वेरी हाई कि वोलेटिलिटी रह सकती है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि बैंक निफ्टी बहुत ही वोलेटाइल है, हालाँकि निफ्टी जो है वो अच्छा मोमेंटम कर रही है। बैंक निफ्टी इतना खास मोमेंटम नहीं दे रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर 970 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे सकता है देता है, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए सोचेंगे और ऊपर के साइड हमारा जो है टारगेट रह सकते हैं। यानी कि 50-60 ये टारगेट हमारे हो सकते हैं ऊपर के साइड। यानी कि 100 पॉइंट का एक टारगेट हमें मिल सकता है। व्हाट इफ अगर ये छोटा-सा गैप डाउन ओपन हुआ और 800 के लेवल को क्रॉस करता है, तो 800 के लेवल को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट हमारा 750 760 ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो ये हो सकता है कि एक गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा टारगेट हमें दिख रहा है कि जो कि डाउन साइड हमें आ रहा है। तो अभी जिस तरीके से मार्केट होल्ड करता है, मतलब मार्केट जहाँ पे है, तो उसी क्या बोल सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे है और फ्लैट ओपन होने के बावजूद ये ओपन हो रहा है गैप अप, ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हम राह देखेंगे और उसी फेवर में ट्रेड करना पसंद करेंगे। या तो इसको प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, ऊपर के साइड प्राइस एक्शन के बिना ये हम नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमने कल सोचा था। हमने सोचा था कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, तो प्राइस एक्शन के बाद हम जो है अपसाइड मोमेंटम के लिए एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, इसीलिए तो ये ओपन हो रहा है पॉजिटिव साइड। पर मार्केट के मतलब जो रिटेलर्स हो या बाकी मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, पर हमारे जो रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स है या तो इंडियन मार्केट के सेंटिमेंट्स है, वो यहाँ इसको नेगेटिव ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्लान करेंगे, अगर ये गैप ओपन हो रहा है तो प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। गैप डाउन ओपन हो रहा है तो भी हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन के लिए राह देखेंगे। बेस्ट सिनेरियो क्या होगा, मुझे ये प्राइस एक्शन मतलब ये क्राइटेरिया अच्छा लगेगा कि अगर ये 800 के आस-पास गैप डाउन ओपन हो और या इसके नीचे छोटा-सा गैप डाउन ओपन हो। इसके नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, तो मैं राह देखूँगी कि ये प्राइस एक्शन कब बनाएगा। जब ये प्राइस एक्शन बनाना शुरू करेगा, तो हमें शॉर्ट करना पसंद करेंगे और अच्छे टारगेट्स हमें नीचे की साइड मिल सकते हैं निफ्टी में। और गैप अप ओपन हुआ तो हमने जैसे कि सोचा है वैसे हमने पॉजिटिव साइड हम ट्रेड करेंगे, पर प्राइस एक्शन बनती है तो ही उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। पिछले 3 दिन से मार्केट एक ही लेवल में अटका रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। या 46,000 अपसाइड ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है और 45,600 ये डाउन साइड में नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो यहाँ पे 2 लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं पोजिशनल के लिए।
पर हमें जो है ट्रेड मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एग्ज़ैक्ट लेवल है, यहाँ पे एक एग्ज़ैक्ट लेवल है। तो अगर मार्केट इसको भी एक अच्छी कंडीशन यही होगी अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और फिर ये लेवल क्रॉस कर लेता है तो हमारे लिए सेलिंग का अच्छा सिनेरियो होगा। पर अगर ये गैप अप ओपन हुआ मतलब नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ तो अच्छी मोमेंटम हमें मिल सकती है। पर यहाँ पे बैंक निफ्टी में सिनेरियो उल्टा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस ज़ोन के ऊपर 46,000 के ऊपर ये ओपन होना चाहिए। यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए और प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेकआउट दे देता है तो हम उसके फ़ेवर में ट्रेड करेंगे। या तो ये 45,600 के इसको नीचे ओपन होना चाहिए या तो इसके आजू-बाजू ही ओपन होना चाहिए और इसको ये ब्रेक करना चाहिए। अगर ये 45,600 लेवल गैप डाउन ओपन होके ब्रेक करता है, तो हम थोड़ा-सा सेलिंग के साइड जा सकते हैं। क्यों हम 45,600 बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बार इसने जो है ब्रेक करने की कोशिश करी पर ये ब्रेक नहीं कर पाया और 800 में लेवल में है ये क्लोज़ हुआ है। तो 800 लेवल में क्लोज़ होता है और 700 650 में ओपन होता है तो -150 पॉइंट्स ही ये गैप डाउन खुल सकता है। यानी कि ये नॉर्मल गैप गैप डाउन है और नॉर्मल गैप डाउन मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि न नॉर्मल गैप डाउन हुआ तो गैप फिल करने के आएगा, नहीं आएगा ये हमें पता नहीं। इसलिए गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, उसी फ़ेवर में ट्रेड करेंगे पर हमें जो है एक बार देखना चाहिए कि अगर ये ओपन हो रहा है, ये गैप डाउन ओपन हो रहा है तो उसके फ़ेवर में क्या प्राइस एक्शन बन रही है। प्राइस एक्शन बन रही है तो हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। क्योंकि निफ्टी में जो है बैंक निफ्टी में जो है मैं उसी तरीके से आज थोड़ा-सा मेरा ट्रेड जो है मैंने आज फिर से 3 ट्रेड लिए और किस तरीके से मेरे ट्रेड गए वो मैं आपको बता देती हूँ। 5 मिनट के कैंडल के ऊपर यहाँ पे मेरा जो कल जिस तरीके से डिस्कस किया था, तो मेरा बाइंग का व्यू था। यहाँ पे हाई तोड़ने के बाद इसने क्लोजिंग दिया, तो मैंने थोड़ा-सा बाइंग के लिए यहाँ पे क्वांटिटी परचेज़ कर ली क्योंकि ये अपसाइड ये जा सकता है और लंबे टारगेट हमें मिल सकते हैं। पर यहाँ पे इसने जो है प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाना शुरू किया। जब ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, तो ये मैंने जो है बाइंग की पोज़ीशन निकाल दी और कॉल शॉर्ट कर दिया। कॉल शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। वो भी यहाँ पे जो है मेरा ट्रेलिंग एसएल के साथ मैंने निकाल लिया। यानी कि बाइंग की जो साइड जो प्रॉफ़िट था लॉस था वो सेलिंग के साइड में कवर हो गया। मुझे प्रॉफ़िट ब्रेक इवन पे मैं आ गई, प्रॉफ़िट तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे देखो यहाँ पे इतना बड़ा सॉरी यहाँ पे ही मैंने पोज़ीशन निकाल दी सेलिंग की और यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद लास्ट स्विंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे मैंने फिर बाइंग के वो ऊपर पोजीशन जो है फॉर्म बना दी और उसको जो है तुरंत मतलब ज़्यादा कुछ लिया नहीं थोड़ छोटा-सा प्रॉफ़िट लेकर मैं तुरंत निकल गई क्योंकि मुझे एक पता था एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मतलब मतलब आज की एक्सपायरी ही सेल कर रही तो यहाँ पे क्या होता है स्पॉट जैसा हिलता है वैसे ही प्रीमियम हिलते हैं। ये 40-60 पॉइंट गया तो जो है स्पॉट भी क्या हो सकता है कि ऑप्शन भी 40-60 पॉइंट मूव कर लेता है। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी थी तो मैंने जो है कट टू कट नेट टू नेट ली निकाल दिया। फिर मैंने देखा तो वो ज़ीरो हो चुका था पर मुझे रिस्क नहीं लेनी थी क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जिस तरीके से कैंडल नीचे की साइड आई तो वैसे भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता। तो इससे अच्छा है कि मैंने निकाल दिया, प्रॉफ़िट में निकाल दिया। तो प्रॉफ़िट हालाँकि आज का छोटा है पर बहुत ही ट्रिकी डे था और वोलेटाइल डे था। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।